मैं रैबिट ट्रेनर राहुल आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर्स में हार्दिक स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज का टॉपिक है मादा खरगोश मरे हुए बच्चे क्यों दे रही हैं, इसका क्या कारण है। बहुत सारे दोस्त हैं, मित्र हैं, भाई हैं, बहन हैं, बंधु हैं जो हमको बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारी मादा खरगोश ने मरे हुए बच्चे दिए हैं, उसका क्या कारण है, उसका क्या उपचार है, उसका क्या समाधान है। इसी टॉपिक पर आज दोस्तों विस्तृत रूप से चर्चा होगी। आपका दोस्त, आपका भाई रैबिट ट्रेनर राहुल आप सभी लोगों को आज इस टॉपिक पर विस्तृत रूप से जानकारी देगा। और दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी भी डिस्टरबेंस के या बिना किसी और बात बताए। जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक करिए। देखिए, सबसे पहला कारण हम समझते हैं कि क्यों मादा खरगोश मरे हुए बच्चों को जन्म देती है। सबसे बड़ा जो कारण है वो है हाई टेम्परेचर। जो हमने अपने 2.5 साल के व्यक्तिगत अनुभव से सीखा, उसमें हमने देखा वो मादा खरगोश जो अधिक टेम्परेचर की तरफ रखी हुई है वो अक्सर मरे हुए बच्चों को जन्म देती हैं। खरगोश के लिए जो निश्चित तापमान है, हमारे अनुभव से जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार 25 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जब जाने लगता है 30 डिग्री तक खरगोश के लिए ठीक है। उसके ऊपर जब जाता है तो खरगोश की ग्रोथ बहुत ही स्लो हो जाती है, लगभग रुक जाती है। इसलिए जो रैबिट फार्मर्स हैं वो गर्मी के दिनों में मिनिमम 25 डिग्री के अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करें। और जो मिनिमम है कम से कम 15-14 डिग्री टेम्परेचर जब आ जाए तो जाड़े में उसको उससे अप लाने की कोशिश करें। जाड़े में 15-16 डिग्री 14 डिग्री के करीब टेम्परेचर बनाए रखें। थोड़ा ब्लोअर लगा दें, थोड़ी जगह जगह पर वो जो कोयले वाले कोयला आता है पत्थर वाला, वो 2-3 चिमनी जला दें जो, और चारों तरफ से शेड को बंद कर दें। और जिसके के कारण की बाहर की जो ठंडी हवाएं हैं जाड़े में वो ना आए और आपके फार्म का टेम्परेचर बना रहे। तो खरगोश को 15 से 25 डिग्री के टेम्परेचर पर आप रखेंगे, अच्छी ग्रोथ आएगी, मोर्टेलिटी नहीं होगी, मादाएं अच्छी बच्चे देंगी, टाइम पे हीट पे आएंगी, आने वाली तमाम समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण है हाई टेम्परेचर। जब हाई टेम्परेचर रहता है मादाएं सारे दिन हांफती हैं इस तरीके से, उनके कान बहुत तेजी के साथ हिलते हैं। आज तो इस तरीके से जब मादा को पूरी तरीके से रिलैक्स नहीं मिलता है, क्योंकि खरगोश का जो प्रजनन समय है, जो बच्चे देने का एक प्रेगनेंसी टाइम जिसको बोलते हैं, बहुत कम है। खरगोश का जो प्रेगनेंसी टाइम है वो मात्र 28 से लेकर 33 दिन के बीच का है। अप्रॉक्सीमेट 30 से 31 दिन में मादाएं बच्चे दे देती हैं। तो खरगोश का जो हमारे प्रेगनेंसी टाइम है वो बहुत कम है। जो एक बच्चे अब मादा क्रॉस हुई और बच्चे देने के बीच का समय सिर्फ 30 दिन का है। तो यदि उसको भरपूर आराम नहीं मिला तो बच्चे पूर्ण रूप से मादा के पेट में नहीं बन पाते हैं और इस कारण से वो मरे हुए बच्चों को जन्म दे देती है। तो चलिए दोस्तों, दूसरा कारण जो हमारा है वो है मादा खरगोश का बीमार हो जाना। टॉपिक नंबर 2 है मादा खरगोश का बीमार हो जाना। यदि मादा खरगोश प्रेग्नेंट हो गई, उसके लगातार जुकाम बना हुआ है, सीआरडी बनी हुई, क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीजेस है, उसके नाक पे मुंह पे बार बार पानी आ रहा है, लंग्स बार बार जो जब नाक के ऊपर पानी आता है धीरे धीरे वो समस्या जाके खरगोश के लंग्स पे उतर जाती है। फिर लंग्स के बाद खरगोश का लीवर भी खराब होने लगता है धीरे धीरे, और फिर तमाम तरीके की गैसेस पेट में डेवलप होने लगती जो आके बिल्कुल शरीर के ये गर्दन पे समझो फंदा टाइप का बना देती है। और धीरे धीरे खरगोश के निमोनिया बुखार भी हो जाता है। धीरे धीरे ऐसे करके छोटी छोटी सांसें लेकर हाँफता हुआ बैठा हुआ बैठ के धीरे धीरे सांस लेता हुआ दिखेगा, हाँफता हुआ आपको खरगोश दिखेगा। तो इस समस्या से बचने के लिए आपको जेंटामाइसिन इंजेक्शन 1 ml एक बड़े खरगोश को आपको देना है। यदि मादा प्रेग्नेंट है तो इसको 0.5 ml करीबन, देखिए 1 ml देना है 3 से 4 दिन, 0.5 ml दे रहे हैं तो आप 5 से 6 दिन दे दीजिए ताकि मादा के जुकाम पूरी तरीके से क्योर हो जाए। अब जो हमारा तीसरा टॉपिक, जो तीसरी मेन समस्या है वो होती है कि फीड का खराब होना। आपने मादा खरगोश को प्रेग्नेंट करवा दिया और उसको अच्छा फीड नहीं मिल रहा है, जो पूरी भरपूर न्यूट्रिशंस वैल्यू चाहिए उसको वो नहीं मिल पा रही है। हमने एक विस्तृत वीडियो तकरीबन 12 से 15 मिनट का अपने रैबिट फार्म के लिए 4 कुंटल फीड बना के आप लोगों को दिखाया है। आप उस वीडियो को हमारे YouTube चैनल में जाकर देखिए, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में भी उस वीडियोस का लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा किस तरीके से आपको रैबिट फीड बनाना है। अब लोग मैसेज करते हैं सर 5 किलो बना रहे हैं तो क्या रेशियो रखें। भैया, जब हमने 4 कुंटल का दिखा दिया है अपने सामने लाइव
और उस हिसाब से आप 5 किलो या 2 किलो 1 किलो जो भी बनाना चाहते हैं उसको बना लें। अनावश्यक मैसेज करते हैं तो हम जो जरूरतमंद लोग हैं उनका भी जवाब नहीं दे पाते। मैं अक्सर हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ और करता हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो अनावश्यक सवाल पूछते हैं। भैया उन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अनावश्यक आप सवाल पूछते हैं, हम उसका भी रिप्लाई करते हैं, लेकिन जो जरूरतमंद लोग हैं उनको जवाब मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। चलिए जो तीसरा टॉपिक है वो हम जानते हैं। तीसरा टॉपिक जो होता है मादा को जबरन क्रॉस करा देना। मतलब जो टॉपिक नंबर 3 है बच्चों के मरे हुए पैदा करने का, हम लोग क्या करते हैं, एक वीडियो हमने बनाया है, जो मादाएं हीट पर नहीं आ रहे हैं उनको पीछे से ऐसे एक हम मादा को एक खरगोश को पकड़ के हम दिखा ही देते हैं यहाँ पर लाइव। ये एक न्यूजीलैंड व्हाइट खरगोश है। हम लोग क्या करते हैं, जब मादाएं बहुत दिन तक खरगोश हीट पर नहीं आ रहा है तो हम लोग उसकी पूंछ को इस तरीके से दाब लेते हैं और मेल खरगोश को पीछे से चढ़ा के और उसको क्रॉस करवा देते हैं। तो इस तरीके से करने से कई बार मादाओं के जो क्रॉस हैं वो रुक जाते हैं। देख कई वो प्रक्रिया कब करनी है, जब मादाएं पूरी तरीके से उनकी बॉडी डेवलप हो गए और सब कुछ कर देने के बाद आपकी मादा बिल्कुल हीट पर नहीं आ रही। उसके लिए जो वीडियो बनाए यूट्यूब चैनल में जाके आप लोग देख लीजिए, तब आपको वो प्रक्रिया करनी है। पता चला मादा ने बच्चे दिए और 2 ही 3 दिन का गैप है और आप माँ परेशान हुए जा रहे हैं कि बच्चे नहीं दे रहे, बच्चे हीट पे नहीं आ रहे, जबरन क्रॉस करवा दिए, उसकी बॉडी डेवलप नहीं थी, उसका क्रॉस रुक गया, बच्चे उसके अंदर जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो कम है, इसलिए मादा के अंदर बच्चे पैदा नहीं हो पाए। अब जो हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है 5 नंबर का टॉपिक, 5 नंबर का टॉपिक है मादा खरगोश जब बच्चे देती है कई बार उसके बच्चे फंस जाते हैं। जब बच्चे मादा के पेट में डिलीवरी के टाइम फंस जाते हैं तो मादाएं बहुत परेशान हो जाती हैं। कई बार तो मादाएं 1 या 2 बच्चा 1-2 दिन पहले ही दे देती हैं और फिर बचे हुए बच्चे 1 से 2 दिन बाद देती हैं। तो जो मादा के पेट में बच्चे फंस जाते हैं तो अमूमन जो 90% चांस है वो ये होता है कि मादा तो बच जाती है लेकिन उसके जो बच्चे हैं वो मरे हुए पैदा हो जाते हैं। तो जब बच्चे मरे हुए पैदा हो जाएंगे तो किसान का भी नुकसान होगा। खरगोश 1 महीने से प्रेग्नेंट था, 1 महीने उसके बाद बच्चे थे, मतलब करीबन 2-2.5 महीने का एक बार का गैप उसका हो गया। तो इसलिए आप इसका भैया कोई समाधान है, मतलब इस समस्या का समाधान है, लेकिन ये समस्या हमारे हाथ में नहीं है। इस समस्या के लिए अलग से उपचार होंगे। एक वीडियो हम कल ही बनाएंगे, उसके अंदर हम बताएंगे यदि मादा खरगोश के पेट में बच्चे फंस गए हैं तो आपको किस इंजेक्शन को देकर उन मादाओं के बच्चों के फंसे हुए पेट में जो बच्चे उसकी प्रेगनेंसी सेफ प्रेगनेंसी करा सकते हैं। बच्चे भले ही मरे पैदा होंगे लेकिन 100% आपकी मादा बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगी। दोस्तों आज का जो टॉपिक था कि मादा खरगोश मरे हुए बच्चे क्यों दे रही है, तो इस पर विस्तृत रूप से चर्चा हो गई है। अब ये समस्याएं ना हो, हाई टेम्परेचर आप बिल्कुल मेंटेन रखें, हाई टेम्परेचर ना होने दे। मादा बीमार हो तो उसका तुरंत उपचार कराएं, फीड सही नहीं है तो उसका अपना अच्छा फीड बनाएं। मादा कमजोर दिख रही है, प्रेग्नेंट है, तो आप उसको ऑस्टियोवेट चेलेटेड फोल्ड कैल्शियम 1 ml पर डे उसको फीड में मिला कर दें। यदि प्रेगनेंसी के लास्ट डेज आ गए हैं तब आप उसके खाने में 2 ml कैल्शियम मिलाकर ऑस्टियोवेट चिलेटेड फोल्ड देते रहें। और यदि और जब मादा बच्चे देने वाली है तो वो बहुत ही फीड कम कर देती है। अमूमन देखा गया है कई मादाएं तो जिस दिन बच्चे देती हैं उस दिन फीड भी नहीं खाती हैं। तो ये सब बातें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। और यदि बच्चे फंस जाते हैं तो आप हमारा कल का वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें हम बताएंगे यदि मादा खरगोश के पेट में बच्चे फंस गए हैं तो आपको किस इंजेक्शन का प्रयोग करके उनकी प्रेगनेंसी करवा देनी है। दोस्तों आपका दोस्त रैबिट ट्रेनर राहुल मिलता है कल आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू।